उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में सामाजिक हित में कार्य करने वाली सामाजिक संस्था छूले आसमां समय समय पर सामाजिक हित में कुछ न कुछ कार्य करती रहती है। साथ ही समाज में जागरूकता फैलाने हेतु समय समय पर अभियान चलाकर लोगों में जागरूकता फैलाने का भी प्रयास करती है। ऐसा ही नजारा हमें उस समय देखने को मिला जब ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को कम करने हेतु हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी के नाम से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन पर पड़ने वाले ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव व उसको कम करने के लिए जनता को उपाय भी बताए गए। आपको बताते चलें कि वर्तमान समय में ध्वनि प्रदूषण समाज के लिए एक विकराल समस्या बन चुका है। इसके लिए अब समाज को प्रभावी कदम उठाने होंगे जिससे इस बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके। इस अवसर पर संस्था के प्रबंधक प्रशांत केशरी ने कहा, आज हम सभी का नैतिक दायित्व व कर्तव्य है अपने शहर को ध्वनि प्रदूषण से बचाने हेतु हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी। आज समाज ने एक साथ मिलकर इस समस्या के प्रति जागरूकता व गंभीरता से नहीं लिया गया तो इसको दूरगामी इसके दुष्परिणाम होंगे, हमारी आगामी पीढ़ियों को भुगतने होंगे, जो कि इसके लिए हमें आज से ही प्रभावी कदम उठाने होंगे। तो हम लोग छूले आसमां NGO से हैं और यहाँ पे सारे स्वयंसेवक हम लोग बात कर रहे हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। आप जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का इम्पैक्ट सीधे सीधे बच्चों पर, हम सब पर पड़ रहा है। जैसे कि अब हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल की बात करते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक पे लोग पुलिस वाले उनको रोकते हैं, उसके बाद भी पीछे से लोग हूटर देते रहते हैं। पीतल बाज़ार पे जाएंगे तो लोग ठोका-पीटी करते हैं, जिसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। कई इंडस्ट्रियल एरिया है जो बड़े आतिशबाजी है, या फिर हमारे पास गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं मुरादाबाद के अंदर की समस्याएं बढ़ रही हैं और ध्वनि प्रदूषण भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इसका विरोध किया है और हमने ये सोचा है कि अगर हम लोग इसमें मिलजुल के इसको अगर चाहें और कंट्रोल करें तो हमारा मुरादाबाद के लिए जो एक न्यूज़ सही है गलत ये हमें नहीं मालूम, लेकिन उस पर हमें कंट्रोल आता है और मुरादाबाद की छवि जो है वो सुधर कर आएगी और अच्छी तरीके से होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं और हमारा शहर एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहा है, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई प्रयास करने पड़ेंगे। इसी के लिए हमारी छूले आसमां NGO की तरफ से एक अवेयरनेस का कार्यक्रम रखा गया और इसमें हमने चौराहे पे पीली कोटी से लेकर सभी लोगों को अवगत कराया कि धीरे धीरे इसके लिए आप आवाज़ उठाइए। कम से कम जैसे छोटे रास्ते के लिए भी जाते हैं लोग बाग तो क्या करते हैं, गाड़ी और वाहनों से ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को अपनी तरफ से विज्ञप्ति देने के लिए आए हैं, विज्ञापन, और इधर प्लस इधर अपना SSP महोदय को भी दिया है। दैट्स इट। क्या मांगे ये हैं कि जैसे पहली बात तो ये आप देखते हैं कि जैसे DJ है 10 बजे तक एक अलाउ कर रखा है कि 10 बजे तक, उसके ज़्यादा होता है। दूसरी बात आतिशबाजी। तीसरा आपका नगर निगम के माध्यम से भी देखें तो बहुत कारखानों की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, उनमें कमी आना चाहिए। एक लिमिट टाइप डिसाइडेड होना चाहिए बहुत। और बाइकों पे हूटर्स होते हैं, आपने साइलेंसर्स देखे हैं कि कितने बड़े। अभी होने के बाद भी, अवेयरनेस के बाद भी लोग पुलिस विभाग की तरफ से कई कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन फिर भी तो और ऑड एंड इवन वाले सिस्टम होने चाहिए सही मायनों में दिल्ली में, क्योंकि हमारा शहर इतना बड़ा क्षेत्रफल से नहीं है। मुरादाबाद से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज, अमरोहा।